चलिए, आज इतिहास के एक बहुत ही जरूरी पन्ने को पलटते हैं। बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से, राजस्थान की जुबानी। जरा सोचिए, एक राइफल का छोटा सा कारतूस, वो भला इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें कैसे हिला सकता है? असल में ये पूरी कहानी शुरू ही एक छोटी सी, लेकिन बहुत खतरनाक अफवाह से हुई थी। देखिए, हुआ ये कि अंग्रेजों ने अपनी फौज में एक नई और बहुत ही जबरदस्त राइफल शामिल की, एनफील्ड राइफल। अब बंदूक तो बढ़िया थी, लेकिन दिक्कत थी उसके कारतूस में। एक ऐसा कारतूस जिसे बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर जो चर्बी लगी है वो गाय और सूअर की है। अब ये बात किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि इसने एक ही साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाई। एक के लिए गाय पवित्र थी तो दूसरे के लिए सूअर हराम। सिपाहियों को ये कोई मामूली गलती नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। और बस इसी एक एहसास ने उस चिंगारी को हवा दे दी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बनने वाली थी। तो देखिए, ये आग फैली कैसे। सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने आवाज उठाई, उन्हें फांसी हुई और वो इस बगावत के पहले शहीद बन गए। फिर मेरठ में विद्रोह भड़का और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और फिर 28 मई को ये चिंगारी राजस्थान भी पहुंच गई। और इन सभी बागियों का एक ही नारा था, एक ही मंजिल थी, दिल्ली चलो। मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना और दिल्ली के तख्त पर वापस बिठाना बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। तो अब एक मकसद था, एक लीडर था, और जो बगावत अभी तक अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई थी, वो अब एक बड़ी और संगठित लड़ाई का रूप लेने लगी थी। अब राजस्थान की बात करें तो उस वक्त यहां अंग्रेजों की 6 बड़ी सैनिक छावनियां थीं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ये सारी जगहें। और यही वो जगहें थीं जो इस बगावत का सेंटर या कहें कि गढ़ बनने वाली थीं। वो तारीख थी 28 मई 1857। इसी दिन विद्रोह की आग राजस्थान के नसीराबाद पहुंची और यहां अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें शक हुआ कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ के बागियों के साथ है, तो उन्होंने उनसे हथियार छीनने का हुक्म दे दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मतलब अंग्रेजों ने अपने ही सिपाहियों पर भरोसा नहीं किया और उनका यही शक एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया। जिस बगावत से वो इतना डर रहे थे, उसे उन्होंने खुद ही भड़का दिया। लेकिन यहां राजस्थान में इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यहां बगावत सिर्फ अंग्रेजों और सिपाहियों की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई असल में स्थानीय राजाओं और उनके ताकतवर सामंतों के बीच की पुरानी रंजिशों से भी जुड़ गई। मतलब ये एक मौका बन गया पुराने हिसाब चुकता करने का। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा किरदार उभर कर सामने आता है, वो थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। उनका अपने ही राजा मारवाड़ के तख्त सिंह से 36 का आंकड़ा था। तो जब उन्होंने बागी सिपाहियों को देखा तो उन्हें सिर्फ देशभक्त नहीं बल्कि एक तैयार सेना दिखी। एक ऐसी सेना जिसे वो एक साथ 2 दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, अंग्रेज और उनका अपना राजा। उन्होंने एरनपुरा से दिल्ली की तरफ जा रहे बागियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, दिल्ली क्यों जा रहे हो? असली दुश्मन तो यही है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हथियार भी दूंगा, पैसा भी दूंगा और लड़ने की वजह भी। बस इसी एक पेशकश ने फेल बदल दिया। और इसी नए गठबंधन की वजह से आउवा राजस्थान में इस बगावत का सबसे बड़ा सेंटर बन गया और अब लड़ाई आमने सामने की होनी थी। पहली बड़ी टक्कर हुई बिथौड़ा में। यहां कुशाल सिंह की सेना ने अंग्रेजों और जोधपुर दोनों की फौज को बुरी तरह हराया। ये एक जबरदस्त जीत थी और इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि कुशाल सिंह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब अंग्रेजों के लिए ये हार उनकी इज्जत पर बनाई थी, बदला तो लेना ही था। तो इस बार उन्होंने आउवा के इस बगावत को जड़ से उखाड़ने के लिए अपने सबसे बड़े अफसरों को भेजा और यहीं से शुरू हुआ वो युद्ध जिसे इतिहास में काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। तो चेलावास की लड़ाई में कौन था आमने सामने? एक तरफ थे गोरे यानी अंग्रेज, जिनकी कमान संभाल रहा था उस इलाके का सबसे बड़ा अंग्रेज अफसर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद, और दूसरी तरफ थे काले यानी ठाकुर कुशाल सिंह और उनकी विद्रोही सेना। और नतीजा?
नतीजा ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुशाल सिंह की सेना फिर से जीत गई। अंग्रेजों का सबसे बड़ा अफसर मैदान छोड़कर भाग गया, और इतना ही नहीं, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमेसन मारा गया और बागियों ने उसका सर काटकर आउवा के किले के मेन गेट पर लटका दिया। यह अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी और खौफनाक चुनौती थी। चेलावास की इस जीत और एक अंग्रेज अफसर के सर को किले पर लटकाने की घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आउवा अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो बगावत की, हिम्मत की एक मिसाल बन चुका था। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि 1857 की ये लड़ाई क्या वाकई आज़ादी की एक लड़ाई थी, या फिर ये सम्मान, धर्म और सत्ता के लिए लड़ी गई कई छोटी बड़ी लड़ाइयों का एक संगम था। राजस्थान की ये कहानी दिखाती है कि चिंगारी तो एक ही थी, चर्बी वाला कारतूस, लेकिन उसे बड़ी आग में बदलने वाली हवाएं अलग अलग थीं। कहीं धर्म था, कहीं सम्मान, तो कहीं पुरानी दुश्मनी। और शायद इतिहास की यही खूबसूरती है कि वो कभी भी उतना सीधा और सरल नहीं होता जितना किताबों में नजर आता है।